विचाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्ध धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली। समय सार जी ग्रंथाधिराज और हमारी गाथा नंबर 6 पर चर्चा चल रही है। अब तक हमने एक ज्ञायक भाव, जो एकत्व विभक्त आत्मा है, उसको आचार्य भगवान यहाँ पर एक ज्ञायक भाव कह के पुकारते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा कहो, समय सार कहो, एक ज्ञायक भाव कहो, एक ही बात है। और अन्य अन्य ग्रंथों में अंतस्तत्व, अनंत गुणों का संग्रहालय, ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनने पढ़ने मिल जाएंगे। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो किसी से उत्पन्न हुआ और जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा स्वरूप समझकर मरण का भय दूर होता है। ओहो, मैं अनादि अनंत हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अर्थात मैं सदा हूँ और उपयोग लक्षण के माध्यम से सदा ही प्रकाशमान हूँ। सदा, एक क्षण को भी जैसे वो जड़ सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे ही ये चैतन्य सूर्य कभी अस्त नहीं होता और उपयोग लक्षण के माध्यम से सदा ही प्रकाशमान है, ऐसा कहा। अब कह रहे हैं कि संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से नीरक्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, जिसके दृष्टांत लिया अपन ने, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। दो द्रव्य कभी मिलते नहीं, मिले हुए दिखाई, दूध और पानी कभी मिला ही नहीं, है ना। दूध में पानी ऐड किया तो वो पानी पानी से मिला, दूध से नहीं। ऐसे यहाँ पर हर समय अनंत पुद्गल परमाणु ये शरीर में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कर्म परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वे कर्म परमाणु और शरीर के परमाणु वे शरीर से ही मिलते हैं, शरीर से ही छूटते हैं। ऐसी कर्म वर्गणा कार्मण शरीर में मिलती हैं, उधर से ही छूटती हैं। एकत्व विभक्त आत्मा तो भिन्न न्यारा ही रहता है ना। अब बात ये है कि ये कर्म क्यों बंधे, कि अपने ज्ञान स्वरूपी एक ही अपराध हुआ कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा एक ज्ञायक भाव हूँ ऐसा नहीं जाना। अभी भी ये ज्ञान मैं देव हूँ, मैं परिणाम वाला हूँ, दो ही से अपना परिचय देता है। मैं इतने साल का हूँ और मेरे ऐसे परिणाम, अच्छे परिणाम, खराब परिणाम, पूरा विश्व इधर से ही परिचय दे रहा है। इसलिए अनंत कर्म बंध रहे हैं। और अभी ये ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मैं समय सार हूँ, मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, तो अनंत कर्म का बंध रुक जाता है, अनंत कर्म का बंध। और फिर जो परिणति में कषाय भाव हैं वे भी धीरे धीरे छूटते हैं। अब कषाय की जाति 4 प्रकार के, ये पूरी टेक्नोलॉजी समझने की बात है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो पहले अनंतानुबंधी का अभाव होता है, फिर अप्रत्याख्यान का, फिर प्रत्याख्यान का, फिर संजुलन का। कैसे होता है कि मैं समय सार हूँ, बस इसी निर्णय अनुभव से बारंबार ज्ञान इसका ही आश्रय करता है, निर्विकल्प अनुभूति उत्पन्न होती है, कषायों का अभाव होता जाता है। कब होता है? जब इस मिथ्यात्व दशा में
अनंत अनंत कर्मों के बंध के बीच में, तरह तरह की कषायों के बीच में, इसी अवस्था में जब ये जीव निर्णय करता है कि मैं स्व से मेरा एकत्व है और मैं पर से विभक्त हूँ। ऐसा वस्तु तो पहले से ही है, उस है का ज्ञान करा रहे आचार्य भगवान कि अनादि बंध पर्याय की अवस्था में एक मेघ दिखाई देने पर भी द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो वो कभी शरीर और कर्मों में नहीं मिलता, और उस कर्म के उदय में जो कषाय समूह, उस कषाय समूह को क्या कह रहे हैं? अपार अपार कषाय समूह, अपार उदयों के बीच वो कभी भी कषाय रूप नहीं हुआ, आज तक कषाय रूप नहीं हुआ। ये स्वरूप बता रहे हैं, ऐसा स्वरूप है, ऑलरेडी है, बनाना नहीं है, करना नहीं है, शरीर को नहीं हटाना, कर्मों को नहीं हटाना, राग द्वेष को नहीं मिटाना, तुम तो है को जानो। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कैसा है ये जानो, बस इतनी बात है। फिर क्या होगा कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा जानकर आनंद होगा, सच्चा आनंद होगा। और जितने करने धरने, ये अच्छा ये बुरा वो खराब है, वो करना ये जितना भी कर्तृत्व है, जितना भी पर को देख देख के जो टेंशन है, वो टेंशन नियम से मिटेगी। टेंशन मिटती है और आनंद होता है। ये काम होगा सबसे पहले। इसको बोल रहे हैं आचार्य भगवान, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। शाम को सामायिक की चर्चा चल रही है अमेरिका वाली क्लास में, तो सामायिक मतलब यही सामायिक है, बस उपासित होता हुआ शुद्ध, यही सामायिक है। मैं समय सार हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, पर से मुझे लाभ हानि नहीं है, मैं सदा एक रूप रहता हूँ। शरीर बदल जाए मैं नहीं बदलता, कर्म बदल जाए मैं नहीं बदलता, कैसी कैसी कषाय उत्पन्न हो, तीव्र कषाय मंद कषाय, मैं प्रमत्त भाव रूप नहीं होता। और ऐसा, अरे मैं सदा एक रूप हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ। ऐसे परिपूर्णता का आनंद हुआ, आनंद का नाम सामायिक है, आनंद हुआ। अब सामायिक करने बैठे है ना, और स्वरूप का आनंद नहीं है और टेंशन है, तो फिर किस बात की सामायिक? ऐसा आई बात ख्याल में? वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध है, आपकी परिणति में शुद्धता का आनंद हुआ है तो शुद्ध कहला रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है, घर में रजाई है ना, और आप उसको ओढ़ के आराम से आराम कर रहे हो, तो रजाई इस्तेमाल करती हुई रजाई का आनंद वो रजाई की विद्यमानता को बता रहा है कि हाँ भैया तुम्हारे यहाँ रजाई है, तो तुम उसको यूज़ कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। रजाई है और ठंड में मर रहे हैं, तो क्या बात की रजाई है, सब जगह लगाना है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप को जाना, शुद्ध स्वरूप का विश्वास और शुद्ध स्वरूप का आनंद, आपकी परिणति में उपलब्धि हुई है उसकी, इसका नाम है उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, तब कहलाता है। आई बात समझ में? ऐसा देखो, अब आगे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया चर्चा है, बहुत बढ़िया चर्चा। आगे
और जैसे आचार्य भगवान और कह रहे हैं, और जैसे देखो एक विकल्प और आ रहा है। दादा का जो प्रवचन चल रहे हैं शाम को, आजकल स्मारक का शिविर चल रहा है, तो रात को 8:45 दादा का प्रवचन आ रहा है। तो उन्होंने बहुत चर्चा की, किसकी? आदिनाथ भगवान के, उनके पुत्र भरत जी, बाहुबली, है ना। तो उन्होंने यही वाली बात कही, जिन जीवों को तत्व निर्णय नहीं है तो वो प्रथमान योग को भी पढ़ पढ़ के ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो फिर वे कैसे सम्यक दृष्टि थे? तो फिर उन्होंने युद्ध किया, तो बाहुबली भरत की ज़मीन पे खड़े थे, तो उन्हें शल्य पड़ी रही। कल अपन ने चर्चा की थी ना कि आदिनाथ भगवान जब राज्य अवस्था में थे तो बोलो 84 लाख पूर्व की आयु और 83 लाख पूर्व तक राज्य अवस्था में ही रहे, है ना। और छाई सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। इसका क्या अर्थ है? इसका कि जो भी परिणाम होते हैं ये जीव पर में तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपनी भी परिणति में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आगे पीछे करने में कोई समर्थ नहीं। सब क्रमबद्ध है, सब फिक्स है। ऐसा स्वरूप जानकर परिणति पर से निरपेक्ष होती है। इसका लाभ ये है। अब बोलो कैसे कैसे? आदिनाथ भगवान की पहली फर्स्ट दिव्य धनी खिर रही है ना, और वो तीसरा काल का आखिरी समय था और चौथा काल आने वाला ही था, या आ ही गया था चौथा काल, है ना। तो समझो कि भगवान की दिव्य धनी खिर रही है। उससे पहले तो दिव्य धनी उन्होंने देखी नहीं उस भव में, भरत जी ने। बोलो पहली दिव्य धनी, उस काल की पहली दिव्य धनी। और अगर उपचार से बोलें तो अपने ही पिताजी की हैं। और कहाँ चले गए? युद्ध के लिए। तो ये योग्य था क्या? अपने पिताजी की दिव्य धनी खिर रही, भगवान की पहली दिव्य धनी खिर रही, है ना, और चले गए युद्ध के लिए 6 खंड को जीतने। और कितने कितने साल के लिए? 60,000 वर्ष के लिए। थोड़े बहुत नहीं, विचार करो, 60,000। ये योग्य है? देखो इस एंगल से देखेंगे अगर तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। योग्य है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 2 बातें कि एक बात तो ये कि जितने परिणाम हो रहे हैं वे सब कर्म के उदय की विचित्रता के वश। एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात, हालांकि अपना वो विषय यहाँ नहीं है तो भी वे क्रमबद्ध। दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भरत जी क्या कर रहे हैं। भरत जी मतलब कौन? बोलो। भरत जी युद्ध कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? भरत जी मतलब कौन? एक ज्ञायक भाव। वो एक ज्ञायक भाव न युद्ध करता और न युद्ध के भाव करता, इसलिए न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। भरत जी अपने को क्या देख रहे हैं? अब सुनो, वे तो अपने को एक ज्ञायक भाव देख रहे हैं उस स्थिति परिस्थिति में भी, और हम उनको युद्ध का करता देख रहे हैं, तो अनंत पाप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और हम अपने को एक ज्ञायक भाव देख रहे हैं और भरत जी को भी एक ज्ञायक भाव देख रहे हैं, तो समझना अब अनंत कर्म नहीं बंधेगा, काम चालू है। ये है महत्वपूर्ण बिंदु। अब बाहुबली 1 वर्ष में ही अनंत दशा को प्राप्त किया उनने,
है ना। और कोई कोई को कितना कितना समय लग रहा है। ये सब क्या है? ये सब दुरंत कषाय चक्र के उदयों की विचित्रता के वश ये सब काम हो रहे हैं। सीता जी का कैसा? सीता जी जब यहाँ से उन्होंने बाद में आर्य का व्रत धारण किया और उनका मरण होके, है ना, स्वर्ग में प्रतीन्द्र नाम का देव हुआ, स्त्रीलिंग का छेद किया। अब देखो राग की विचित्रता, कैसा होना, कहाँ होना, कितना होना, वो होने योग्य परिणाम होते हैं। प्रतीन्द्र मतलब 16वां स्वर्ग। और जो रावण अपहरण करके ले गया उसके प्रति कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि तीसरे नरक तक देव जाते हैं, है ना, संबोधन करने। तो वो रावण नरक में, तो नरक में संबोधन करने गया प्रतीन्द्र, है ना। और जो रामचंद्र जी अभी मुनिराज अवस्था में थे उन पे उपसर्ग करने गया। बोलो, राम के प्रति उपसर्ग। सीता जी का जीव ज्ञानी धर्मात्मा प्रतीन्द्र, और पूर्व भव का जो उन जिनको उपचार से पति कहें, और उन पति के ऊपर तो उपसर्ग किया स्त्री, वैक्रियक शरीर से स्त्री का रूप धारण किया और तरह तरह के उपसर्ग किए। जिस समय रामचंद्र जी मुनिराज थे और ध्यान के लिए बैठे कि इनके ध्यान को भंग करें, तुम अभी मोक्ष मत जाओ, साथ साथ चलेंगे। बोले एक ज्ञानी धर्मात्मा दूसरे ज्ञानी धर्मात्मा के ऊपर वो क्या बोलते हैं, उपसर्ग कर सकता है? कर सकता नहीं, कोई करता नहीं। ये कषाय के उदयों की विचित्रता है ऐसा। और जो अपहरण करके लिए गया उसको संबोधन करने गया। बोलो, तो इसमें क्या समझना चाहिए कि जो पर्याय, जैसी पर्याय जहाँ जितनी जैसे उत्पन्न होनी होती है वो वैसी उत्पन्न होती है। आर्ट ऑफ लिविंग ये है, शांति का समाचार ये है, शांति से रहने की विधि ये है कि हम अपने को ज्ञायक देखें और सबको ज्ञायक देखें। ये है आनंद की विधि। और जीव निर्णय करता है, निर्णय पूर्वक अनुभव होता है और अनुभूति पूर्वक कषाय मिटती है और फिर धीरे धीरे और कषाय मिटती हैं। तो फिर वीतरागता में वृद्धि होती जाती है और पूर्ण वीतरागता होती है। और तत्व ज्ञान करने के बावजूद भी चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में कर्मों की विचित्रताएं बहुत बनी रहती हैं। तो ऐसे तरह तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। बोलो, उनके केवल ज्ञान में, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है और भरत बाहुबली का युद्ध हो रहा है। समझा नहीं सकते बच्चों को, विचार करो। और दोनों छायक सम्यक दृष्टि, वे दोनों भी, और दोनों भी तद्भव मोक्षगामी, भरत बाहुबली भी। और ऐसा युद्ध होना चाहिए। इतिहास में हमेशा के लिए लिख के चले गए कि दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, सम्यक दृष्टि में युद्ध हुआ। कोई युद्ध करता नहीं है। वे युद्ध के परिणाम जितने होने होते हैं वे होते हैं। ये अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। चरणान योग के ग्रंथों का ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ जीव को पाप से बचाया जाता है, वहाँ शुभ भाव की प्रेरणा दी जाती है। वहाँ ऐसा कहा जाता है, भैया ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। तो वो ऐसा समझ जाता है। क्या समझ जाता है? कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और ऐसा करूँगा। लेकिन वो एक ज्ञायक भाव को नहीं समझ पाता।
चरणान योग पे चरणान योग क्यों लिखा? कि चरणान योग इसलिए लिखा कि जीव को देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचाने के लिए। भैया टीवी फ्रिज कूलर मत लगो, इधर आओ, देवशास्त्र गुरु के समीप आओ। फिर वो देवशास्त्र गुरु के समीप आता है तो फिर ये स्वरूप समझता है। हरी बात समझ में। और चरणान योग में ये बताया गया कि जो अपने को एक ज्ञायक भाव समझते हैं, जिन्होंने इसका निर्णय किया, अनुभव किया, उनके परिणाम कैसे होते हैं। उनकी कषायों का जो अभाव होता है तो उन्हें कैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वो अणुव्रती और महाव्रतियों की चर्चा की है कि महाव्रत के परिणाम कैसे होते हैं। वो लोग गमन करेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, ऐसे नहीं उठा के मुंह चल देंगे। तो कषायों के अभाव होने पर जीव के कैसे, जैसे एक जनरल सामान्य परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम उन्हें सहज नहीं होते, परंतु वे अपने को ज्ञायक भाव अनुभव करते हैं। ये ज्ञायक भाव की अनुभूति से कषायों का अभाव हुआ है। इसलिए जो सहज ऐसी व्यवस्था है कि अपने को ज्ञायक भाव अनुभव करते हुए ऑटोमेटिक परिणति में घटता हुआ पाप होता है, बढ़ता हुआ पुण्य होता है, और दृष्टि तो ज्ञायक पर रहती है। ये महान बात है, दृष्टि ज्ञायक पर रहती है, ये महान बात है। वो अपने को कभी प्रमत्त अप्रमत्त भाव रूप अनुभव नहीं करता। ऐसा अभी हम कैसे हैं? अभी हम पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे? बोलो अभी, या मात्र जान रहे? एक ज्ञायक भाव। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बात है। ऐसे ही जैसे आपने सुना नींबू, तो आपको क्या दिखा? पूरी उसकी आउटर अपीयरेंस दिखी, उसका शेप दिखा, उसका साइज दिखा, उसका कलर दिखा, उसका टेस्ट दिखा, सब कुछ दिखा। क्यों? वो नाम सुनते से मुंह में पानी आ जाए। समझ में आ रही है? नींबू शब्द सुनते से क्या दिखा? गोल गोल, पीला पीला, खट्टा खट्टा, और मुंह में पानी आ गया। इसका अर्थ है कि नींबू को जाना हुआ, जानकर उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता, ये अर्थ है। उसका पूरा भाव वासना हो गई कि खट्टा खट्टा होता है, अब पानी आ गया मुंह में, ये उपासित होता हुआ शुद्ध, उसके स्वरूप को जानते हैं। ऐसे ही कहा कि तुम आत्मा हो, एक ज्ञायक भाव हो, तो क्या दिखा? बोलो, एक ज्ञायक भाव कहा तो क्या दिखा? बोलिए। रागी नहीं, मैं वीतरागी नहीं, अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त। एक ज्ञायक भाव हूँ, अब स्व से परिपूर्ण हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ। अब कोई कहे तुम तो कितने रागी हो, तो वो कहे सो कहता रहे, मैं कौन हूँ? मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ये कहने बोलने की बात नहीं कि आप बोलने लग जाओ, बोलने की बात नहीं। ऐसा डिसीजन, ऐसा स्थापना, पिछली क्लास में चर्चा की थी ना, स्थापना बदल गई। वो एक मूर्ति लेके आए और उसका पूरा पंच कल्याणक करके, वो उसका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक सब चल रहा है ना। और अब हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? स्थापना बदल गई। अब हम मूर्ति नहीं देख रहे, मूर्तिमान देख रहे हैं। हमने ऋषभ देव भगवान की मूर्ति देखी तो हमें उनका जो हमने जीवन परिचय पढ़ा है प्रथमान योग से, वो पूरा हमें ख्याल में आ रहा है।
तो मूर्ति नहीं दिख रही, मूर्तिमान दिख रहा है। हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको? एक महान पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित शुद्ध आत्मा। आदिनाथ भगवान मतलब शुद्ध आत्मा, वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। जो मूर्ति हम देखते हैं ना, वो उनकी अनंत दशा की मूर्ति हैं, परंतु हैं अभी वर्तमान में वो सिद्ध क्षेत्र में, अनंत नहीं है। ऐसा बोला आपके पिताजी, तो पिताजी शब्द सुनते से ही पूरा ख्याल में आ रहा है उनका, पूरा आउटर इनर अपीयरेंस, उनकी पूरी, उनका नेचर है ना, कैसे प्यार करते, कैसे समझाते, कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, पूरा सब कुछ जिसका जैसा है, सब कुछ ख्याल में आ रहा है। इसका नाम है उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आ रही बात समझ में? ऐसा कहा एक तत्व विभक्त आत्मा, एक ज्ञायक भाव, ओ मैं ऐसा हूँ। परिणति निश्चिंत हो गई, निर्भर हो गई, आनंदित हो गई। अब कोई पापा गए कि कोई मम्मी गए, कोई दादा गए, कोई दादी गए, कोई भाई गए, कोई अड़ोसी कहे, पड़ोसी कहे, कुछ भी कहे, कर्मों से बंधा कहे कि छूटा कहे, सम्यक दर्शन प्रकट करना है कि वीतरागता प्रकट करनी है कि राग मिटाना है कि कर्म मिटाने हैं, कुछ भी कहें सातों ही नए, अमूढ़ता पहचान है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बात ख्याल में आ रही है? अभी देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। और जैसे दाह है, किस बात की सिद्धि कर रहे हैं आचार्य भगवान? वो एक ज्ञायक भाव को और कह के फिर से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? विशेष बात क्या समझा रहे हैं? कि जो प्रमत्त नहीं होता अप्रमत्त नहीं होता। मूल बात को नहीं छोड़ना। कैसा समझा रहे हैं? जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो आचार्य भगवान जंगल में बैठ के छठवीं गाथा लिख रहे है ना, और उनको कैसा दृष्टांत याद आया। देखो जैसे दाह, दाह मतलब जलने योग्य पदार्थ। मेरे को रोज विकल्प आता है कि सभी लोग ग्रंथ सामने रख के बैठे, जिनके पास कदाचित ग्रंथ नहीं हैं वे अपने आजू बाजू के मंदिर से, हाँ बहुत बढ़िया अजय भैया, ग्रंथ लेके ही बैठते हैं है ना, तो आजू बाजू के मंदिर से ग्रंथ लेके आए, और नहीं आए तो पीडीएफ तो भेजी है आपको, तो आप उस पीडीएफ को खोल के है ना, जैसे ये स्काइप आपने लगा लिया और इसको बैक करके पीडीएफ खोल लो और मोबाइल में पीडीएफ देखते रहो। और दूसरा मोबाइल है या जो भी आप लैपटॉप है तो लैपटॉप में खोल लो। बिना ग्रंथ के नहीं बैठना, आपको बहुत उससे समझने में आसानी होगी और आपको ये पता चलेगा कि क्या बात चल रही है। देखो जैसे दाह है, दाह किसे कहते हैं? जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि किसे कहते हैं? जो जलाती है। और दाह किसे कहते हैं? जलने योग्य पदार्थ। अग्नि सबको नहीं जलाती। अग्नि किसको जलाती है? कि सबको? सबको नहीं, जलने योग्य पदार्थ। आचार्य भगवान की एक एक बात ऐसी होती है बाधा रहित, पूर्वा पर सब दोष रहित है। आचार्य भगवान की किसी एक बात को भी काटा नहीं जा सकता, इतनी व्यवस्थित चर्चा होती है। जैसे हम कहते हैं आज की साइंस, आज की किसी साइंस से भी नहीं कट सकती, बल्कि आचार्य भगवान की बात से साइंस कट जाती है, ऐसी बात है। दाह जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। कितनी गजब की बात है। देखो इसका क्या अर्थ है
कि जैसे कंडा देखा सबने, कंडा, लकड़ी, पेपर, ये सब क्या है? जलने योग्य पदार्थ। कंडा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, पेपर जल रहा है, और कुछ चीज़ें ले लो, है ना। तो जब अग्नि जलाई जाएगी तो वो अग्नि है ना, तो कंडे में से निकलती हुई जो अग्नि है वो कंडे के आकार दिखाई देगी, गोल गोल, ऐसे गोल दिखाई देगी। और लकड़ी ऐसी लंबी है तो अग्नि के किस आकार में दिखाई देगी? ऐसे लंबे आकार में दिखाई देगी। पेपर ऐसा चौकोर है तो पेपर ऐसा दिखाई देगा। कोई और दूसरी चीज़ जला दी तो उस आकार में दिखाई देती है अग्नि। ठीक है, क्लियर है? ऐसा तो उस आकार होने से अग्नि को दहन करते हैं। तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती। जो अग्नि जल रही है ना, कंडे की अग्नि, जो अब अग्नि को देखो कि अग्नि में कंडा है, कंडे की अशुद्धता है। अग्नि में लकड़ी है, लकड़ी का कोई पार्ट अग्नि में है। अग्नि उस दाहकृत पदार्थ के आकार रूप होने पर भी वो पदार्थ का अग्नि में कुछ भी नहीं है। अग्नि में गोबर नहीं है, अग्नि में लकड़ी नहीं है, अग्नि में पेपर नहीं है, फिर अग्नि में क्या है? अग्नि में अग्नि है। मतलब उस आकार रूप दिखाई देने पर भी, शब्द देखो कितने गंभीर हैं। आकार रूप कंडे के गोल ही दिखाई देगी, कंडे के आकार रूप दिखाई देगी, लेकिन आकार रूप दिखने पर भी उसमें दाहकृत अशुद्धता नहीं है। कंडे के आकार रूप है, अग्नि में कंडा नहीं है। लकड़ी के आकार रूप है, अग्नि में लकड़ी नहीं है। बोलो, हमारे घर में जो गैस आ रही है वो मालूम है कितनी कैसी चीज है वो, है ना। और अग्नि जल रही है तो अग्नि में गैस की अशुद्धता है कि नहीं? बोलो, अग्नि को शुद्ध कहते हैं और गैस अशुद्ध है। सोचो क्यों अग्नि में गैस की अशुद्धता नहीं? आप अकेली गैस की स्मेल करो, कितनी बैड स्मेलिंग होती है, और अग्नि को सूंघो, अग्नि में कितनी स्मेल है। देखो, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान। उदाहरण पक्का हो तो सिद्धांत पक्का हो। हूबहू कंडे के आकार रूप दिख रही है अग्नि, हूबहू लकड़ी के आकार रूप दिख रही है अग्नि, हूबहू। लेकिन अग्नि में कंडे कृत अशुद्धता नहीं है, अग्नि में लकड़ी की अशुद्धता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञेय आकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। इसको समझने के लिए कि जैसे वहां पर कहा ना, ये दाह और अग्नि, दो शब्द हैं, दाह और अग्नि। अग्नि मतलब जलाने वाली और दाह मतलब जलने योग्य पदार्थ। अब ऐसे सिद्धांत में ज्ञायक अर्थात जानने वाला और ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाले। दाह मतलब जलने योग्य पदार्थ, ऐसी ज्ञेय मतलब ज्ञान में जानने में आने वाले पदार्थ, उनको क्या बोलते हैं? ज्ञेय, है ना। और जानने वाले को क्या बोलते हैं? ज्ञायक। अब ये समझना,
यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल अगर चर्चा करें तो ये आचार्य भगवान विशेष पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं, बात क्या है की है ना। हाँ, बात करेंगे पर्याय की ओर से और तुम समझना ज्ञायक को, ठीक है। तो एक बात, अब ये अभी चर्चा ये चल रही है, ज्ञेय किसको कहते हैं? जो जानने में आते हैं। ज्ञायक किसको कहते हैं? जो जानता है। बोलो कौन बोलेगा? मुन्ना भैया हैं? जो जानता है वो ज्ञायक है, जो जानने में आ रहे हैं वो जानने योग्य पदार्थ वो ज्ञेय है। बहुत बढ़िया, माई पिंकी बहन जी एकदम अलर्ट हैं। कोई और रिपीट करेगा इस बात को? भाई साहब, अजित भाई साहब, अनीता जी। जो जान रहा है आ रहा है वो ज्ञेय है। क्या? हाँ ठीक है। और जो जानता है सो ज्ञायक है। ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि वो जैसे अग्नि पूरी कंडे के आकार रूप दिखाई दे रही है ना, ऐसे ही ज्ञान पूरा ज्ञेयों के आकार रूप दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा। गजब की बात, समझ लो। ये वाली बात समझ में आ गई ना, ये एक लाइन जो इसमें कही जा रही है, तो समझ लो आनंद ही आनंद है। फिर दृष्टांत पक्का हो, फिर सिद्धांत पक्का हो। वो ज्ञान में पूरी तरह से ज्ञेयाकार रूप हो जाता है। ज्ञान पूरी तरह से हो जाता है, मतलब दिखाई देता है पूरी तरह से। अग्नि पूरी तरह से कंडे के आकार रूप दिखाई दे रही है। ऐसी ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है, ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, पदार्थ झलक रहे हैं, ज्ञान पूरी तरह से उसके आकार रूप अर्थात ज्ञेयाकार रूप दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। अब दूसरा दृष्टांत से समझ लो इस बात को कि दर्पण में मोर झलक रहा है, तो दर्पण में पूरा हूबहू मोर झलक रहा है, हूबहू। जैसे मोर की साइज, जैसा शेप, जैसे रंग बिरंगे पंख, जैसी चोंच, जैसे पैर, एग्जैक्टली सेम, एकदम एक जैसा। ज्ञेय के आकार रूप, ज्ञेय मोर, ज्ञेय है मोर और ज्ञायक है दर्पण। उदाहरण में समझने के लिए कैसा दिखाई दे रहा है वो? मतलब दोनों में डिस्टेंस नहीं है। किन दोनों में? दोनों ज्ञेय और ज्ञायक में अब डिस्टेंस नहीं है, मतलब पूरा आप एक ही, मतलब एक तरह से पूरा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, है ना, पूरी तरह से ज्ञेय झलक रहा है, पूरी तरह से। अब ये देखो कि ऐसी झलकन बनने पर भी क्या मोर दर्पण में आ गया? बोलो। दर्पण में जो मोर दिखाई दे रहा है, दर्पण में जो मोर दिखाई दे रहा है, वो बाहर वाले मोर का कुछ है इधर? बाहर वाला मोर हड्डी खून मांस का बना हुआ है मोर, और दर्पण का मोर मेड बाई हड्डी खून मांस। बोले इस मोर का इधर कुछ है? बोलो। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं को कह रहे हैं ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो हमने एक है ना चेन खरीदी 25,000 की, है ना, और चूंकि हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको 10,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। सामने रखा है दर्पण और यहाँ पर चेन है
और उस दर्पण में पूरी चेन झलक रही है। तो हम कह रहे हैं कि वो दर्पण वाली जो चेन है ना, क्या है, दर्पण वाली चेन, वो कितने की है, 10,000 की। आप ले लो, दर्पण ही ले जाओ उसके संग में फ्री। तो आप क्या बोलोगे छूटते से ही, अरे दर्पण में कोई चेन है क्या, ऐसे बोलोगे ना एकदम डायरेक्ट। दर्पण में कोई चेन है, अरे बोलो, दर्पण में कोई चेन नहीं है। इसका अर्थ है कि गे कृत अशुद्धता नहीं आती। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन कि गे कौन कौन है। जिसको यहाँ पे कह रहे हैं ना, उसी प्रकार गेयाकार होने से गे के आकार रूप दिखाई देने पर भी उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसे गेकृत अशुद्धता नहीं है। गेयों को जानने के कारण ज्ञायक को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायक को कह रहे हैं जानने वाला, और गे को कह रहे हैं जानने में आने वाले। और गेयों के आकार रूप दिखाई दे रहा है, सो उसको कह रहे हैं गेयाकार। तो दर्पण में एक तो मोर आकार और एक मोर, तो कितने मोर हो गए, बोलो कितने मोर हो गए। तो पहले मोर एक ही है, हाँ है ना, एक पहले अगर उपचार से कहें तो 2 मोर की स्थापना, एक बाहर का मोर और एक मोर का आकार, दर्पण का मोर। अब कह रहे हैं दर्पण का जो मोर है वो मेड बाई दर्पण, उसमें बाहर के मोर का कुछ भी नहीं। तो इस मोर की इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। अब अपन लिस्ट बनाओ, किसकी लिस्ट बनाओ, गेयों की, कि वो गे कौन कौन है, किसको कहें गे। तो बिल्कुल स्थूल से सूक्ष्म तक जाओ। गे जैसे पर की लिस्ट बनाई थी ना, तो सबसे पहले रखो 6 द्रव्य, है ना। तो पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य क्या है, गे। और पुद्गल की पर्याय जो कुछ जानने में आ रही है ना, ये सब पुद्गल की पर्याय, उसके शेप साइज, है ना, ये डाइनिंग टेबल, चेयर, गाड़ी, मोबाइल, साड़ी, चेन, फ्लावर बेस, ये सब क्या है, पुद्गल के आकार, पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अपन डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं ये पुद्गल, वास्तव में पुद्गल तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु होता है, वो डायरेक्ट आंखों से जानने में नहीं आता, है ना। स्कंद रूप हमें पर्याय हैं, सो दिखाई दे रही हैं। तो एक ये पुद्गल की पर्याय, ये गे, है ना। और क्या दिखाई दे रहे हैं, संयोग, चेतन संयोग, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, देव, शास्त्र, गुरु, लिख लेना, देव, शास्त्र, गुरु, है ना। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, ये सब को डाल दो एक में, संयोग में। ये संयोग सब क्या है, गे, है ना। और कर्म के बारे में हमने पढ़ा है सिद्धांत में कि भाई कर्म का संबंध हो जाता है, ये कर्म क्या है, गे। और कर्म के उदय में जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये परिणाम भी क्या हैं, गे। ज्ञान किस किस को जानता है, अरे आज हमें बहुत तेज गुस्सा आ गया था, तो गुस्से को जाना ना, तो 2 चीज हो गई ना, मैंने ज्ञान से गुस्से को जाना, तो गुस्सा जानने में आया, वो क्रोध, तो क्रोध क्या है, गे। और मैं कौन हूं, अभी यहां से बात चल रही है, ज्ञायक, उसको जानने वाला ज्ञायक, मैं हूं ज्ञायक। और क्रोध क्या है, गे। और स्वरूप समझा, अरे मैं तो ज्ञायक हूं, तो ऐसा स्वरूप जानने पर
परिणति में आनंद प्रकट हुआ, वीतरागता प्रकट हुई, है ना। राग का अभाव हुआ, वीतरागता प्रकट हुई। तो वीतरागता प्रकट हुई तो वीतरागता क्या है? ज्ञेय। ज्ञान उस वीतरागता को भी जानता है। वीतरागता आनंद रूप है, सो आनंद को जानता है। क्रोध दुख रूप है, सो उस दुख को भी जानता है। क्या बोल रहे हैं? दुख को जानता है, सो दुख है ज्ञेय। लिख लेना, समझ लेना भली भांति। और स्वरूप समझने पर जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, है ना, तो वीतरागता का स्वाद है सुख रूप, सो वो ज्ञान उस वीतरागता को भी जानता है। सो वीतरागता क्या है? ज्ञेय। सब ज्ञेय हैं। अजीब, आश्रव, अजीब भी, अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब क्या है? ज्ञेय। अब क्या बोल रहे हैं? एक तो इधर संवर और एक ज्ञेय संवर, ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये उस आकार रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान कभी संवर रूप नहीं हुआ, क्योंकि संवर क्या है? ज्ञेय। ऐसे आश्रव है, रागादि भाव, ये राग भाव क्या है? ज्ञेय। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये राग भाव इस ज्ञान में भरपूर तरीके से झलक रहा है। समझ में आ रही है? परंतु राग कृत अशुद्धता नहीं होती। राग कृत, राग को जान रहा है, लेकिन राग कृत अशुद्धता नहीं, राग ज्ञान में घुस नहीं जाता। ये राग है ना, ये राग, इसका मटीरियल दुख है, लेकिन ज्ञान का मटीरियल दुख नहीं है। और ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहा है वो मटीरियल भी दुख रूप नहीं है, वो तो ज्ञान मेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। इस ज्ञान में देह झलक रही है, देह, तो देह है ज्ञेय और मैं हूँ ज्ञायक। और ज्ञायक में ये देह पूरी झलक रही है, लेकिन ज्ञायक देह रूप नहीं हुआ। देह कृत अशुद्धता ज्ञायक में नहीं है। ये शरीर बाहर है और ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, और मिस्टेक क्या हो रही है? मैं ही शरीर हो गया, ये अशुद्धता उत्पन्न हो गई। ज्ञायक में नहीं हुई, ज्ञायक शरीर रूप नहीं हुआ, वो ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहा है। तो इसको कहते हैं अज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? अज्ञान। है कौन? ज्ञायक। और ज्ञायक में देह झलक रही है, तो ज्ञायक देह रूप हो गया। बोलो, ज्ञायक देह बन गया, ज्ञायक स्त्री पुरुष हो गया? नहीं हुआ। तो ज्ञायक क्या जान रहा हो? मैं तो ज्ञायक हूँ। स्त्री पुरुष तो ज्ञेय। स्त्री पुरुष क्या है? ज्ञेय। चेतन अचेतन पदार्थ क्या है? ज्ञेय। तो वे ज्ञेय हैं, तो ज्ञेय हैं तो वो मेरे हो गए। बोलो, जिसको जाना वो मेरा हो गया। जिसको जाना वो मेरा हो जाता है। बोलो जल्दी। नहीं होता। नहीं। तो मैं कौन हूँ? वे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा आगे लिखा है कि ज्ञेयों को, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, आगे लंबा सेंटेंस है, इसकी चर्चा अपन
कल करेंगे। अभी इतनी बात पक्की हुई, ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञायक हूँ। और ज्ञेय कौन कौन है? संयोग। संयोग में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे, उनको उपचार से कहा जाता है। ये लौकिक व्यवहार कैसे चलेगा? जब मैंने ऐसा जाना कि मैं ज्ञायक हूँ और ये सब भी ज्ञायक हैं, तो फिर लोक व्यवहार कैसे चलाएंगे? अरे ए जीव इधर आओ। अब किसी की चर्चा चल रही है तो कहेंगे वो एक जीव है, उसके वो ऐसा है ऐसा है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। कैसा बोलना पड़ेगा? ये बच्चा ऐसा है, ये पड़ोसी ऐसे हैं, ये पति ऐसा है, तुम इधर आओ, अभी बुलाना है शांतनु, तो इधर जीव का नाम शांतनु रख दिया। समझ में आ रही है? ऐसा वो क्या है? ज्ञेय। सारे चेतन अचेतन पदार्थ क्या है? ज्ञेय। और वो ज्ञेय ज्ञान में आता ही नहीं है। जानता तो है परंतु ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं आता, इसलिए ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। आचार्य भगवान ने एग्जाम्पल दिया, पूरी अग्नि कंडे के आकार रूप दिखाई दे रही है, लेकिन अग्नि में कोई कंडाकृत अशुद्धता नहीं है, बिल्कुल। तब तो हम रोटी बना लेते हैं गैस पे, जानते हैं इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। ऐसा ऐसे ही इस ज्ञान में ज्ञेयकृत कोई अशुद्धता नहीं है। इस ज्ञान में कोई पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे नहीं है। इसकी और विशेष चर्चा कल करेंगे। ऐसे ही ये राग आदि भाव हैं, ये ज्ञेय है राग आदि भाव, और मैं ज्ञायक हूँ। मैं राग आदि भाव नहीं हूँ, राग आदि भाव ज्ञेय हैं। और मैं कौन हूँ? मैं ज्ञायक हूँ। एक बात। दूसरी बात, वो राग आदि भाव जानने में आते हैं। तीसरी बात, वे उन जैसा सेम टू सेम उन जैसा आकार बनता है, परंतु मेरे ज्ञान में कोई राग भाव है नहीं। राग भाव बाहर है और मैं ज्ञायक हूँ। उस जैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे में, परंतु राग मेरे में आ नहीं जाता। मेरे में राग कृत अशुद्धता आज तक, टिल नाउ, आज तक कोई अशुद्धता नहीं हुई। आज तक दर्पण में कितने पदार्थ झलक रहे हैं, बोलो। जब से आप दर्पण खरीद के लाए और आपके घर में रखा है, तो उसमें कितने पदार्थ झलक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या झलकता है। फिर वो कैसा रहता है दर्पण? दर्पण देख लो, दर्पण शख्स जैसा है वैसे ही बना रहता है। काला आदमी जल के, गोरा आदमी जल के, मोटा जल के, पतला जल के, मक्खी झलक जाए, मच्छर झलक जाए, कुछ भी झलक जाए, सूअर झलक जाए, दर्पण दर्पण बना रहता है। उस दर्पण में कोई ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। समझ में आ रही है? कितनी महान बात है, आप विचार करो। स्वरूप कैसा है और हम आज से पहले तक जान क्या रहे थे, और आज स्वरूप कैसा है ये हमने आज जाना है, तो उस स्वरूप का आज हमें आनंद है। इसका अर्थ है उपासित होता हुआ शुद्ध। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।